अस्सलामुअलैकुम। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन में दोनों जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। आपने सॉल्यूशन को एंड तक क्लास भी देखना है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 28 दिसंबर है। चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि इसके ऑब्जेक्टिव है कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाए, हमें कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग ऑफ बेसिक HTML टैग्स के बारे में बताया जाए और अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेब पेज डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। ठीक है, उसके बाद में वही डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि पहले हर असाइनमेंट में लिखी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है कि राइट द HTML कोड टू मेक अ वेब पेज एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपने HTML कोड लगा के वेब पेज को बनाना है जो कि जैसा कि आपको सैंपल में बताया गया है। इस तरह का आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है जो कि हम सॉल्यूशन में देखेंगे। बहुत इजी है, आपने बस ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में नोट किया बताया गया कि यूज़ योर VUID। आपने अपनी VUID को यूज़ करना है। बहुत से न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन देखते हैं, वो उसी को ही लगा देंगे तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, वो साफ पता लग जाएगा कि आपने इससे नकल की हुई है। तो आपने काइंडली जो आपकी ये जो VUID है वो अपनी लगानी है और आपने करेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपने देनी है और आपने VU ईमेल ID that is given at the end of sample पेज। ठीक है, आपने व्यू जो है वो ईमेल आईडी अपनी भी प्रोवाइड करनी है, जैसा कि यहाँ पे बताई गई है कि आपने BC23456789MKH@vu.edu.pk। ठीक है, आपने अपनी बतानी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद में है लोगो शुड हैव अ लिंक टू ओपन द VU वेबसाइट। लोगो में वेबसाइट को ओपन करने का HTML टैग होना चाहिए। उसके बाद में आपने जो इसका वेब पेज का जो लोगो है वो इस लिंक से आपने लगाना है। ठीक है, उसके बाद में यू हैव टू राइट योर मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड्स ऑब्टेन इन द इंटरमीडिएट डिग्री। आपने जो भी इंटरमीडिएट में मार्क्स या परसेंटेज या ग्रेड्स लिए हैं वो आपने अपने लिखने हैं, एज इट इज़ नहीं लिखने। And also add a list of your enrolled courses in the current semester as depicted in the diagram। जैसा कि ये currently enrolled courses हैं आपने अपने लिखने हैं। ठीक है, write the HTML code in the notepad editor, name the notepad file your VUID and save the file with the HTML extension। ठीक है, ओपन द HTML फाइल एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। आपने जो HTML कोड लिखे हैं और साथ में जो स्क्रीनशॉट लिया है आउटपुट का, उसको आपने सॉल्यूशन फाइल जो कि MS वर्ड में आप बनाएंगे उस पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। आपको डिटेल जो है वो समझ आ जाएगी सॉल्यूशन को देख के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज दैट रिफ्रेशमेंट सेंटर इज ऑफरिंग द फॉलोइंग 8 फ्लेवर्स ऑफ जूसेस एंड शेक्स। आपने ये इमेजिन करना है कि जो रिफ्रेशमेंट सेंटर है वो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट फ्लेवर्स 8 है, 0 1 से लेके 7 तक हैं, पीना कोलाडा एक्सेट्रा सारे लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्या बताया गया, द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज 8 फ्लेवर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन 8 बिट स्टेटस स्ट्रिंग। इन सारे जो चीज़ों के फ्लेवर्स के जो अवेलेबिलिटी है इनकी कि ये दस्तयाब हैं या नहीं, ये आपके 8 बिट स्ट्रिंग से स्टेटस स्ट्रिंग से शो किए गए हैं। जो एक 1 का मतलब है लेफ़्ट से कि ये चीज़ अवेलेबल है, जबकि 0 का मतलब है कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ पीना कोलाडा एंड राइट मोस्ट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडी फ्लेवर मिल्क शेक। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको बताया गया है। In this status, string 1 means the flavor is available and unavailability of a flavor will be represented by 0 at the respective bit position। ये आपको देख के समझ आएगी। आपने दो सिनेरियोस अपने ऊपर वाले सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए इन दो ऑपरेशंस को क्या आंसर करना है। एज्यूम करें कि ऑल फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग। सारे जो फ्लेवर्स थे वो मॉर्निंग में तक अवेलेबल थे
पर जो इफ़ द सी जूसेस एट द सीरियल नंबर 3 एंड 5 वाले कौन कौन से हैं? मैंगो एंड कुकीज़ एंड क्रीम मिल्क शेक इन द टेबल आर फिनिश्ड एट 2 PM। दोपहर के 2 बजे ये नंबर 3 और 5 ये दोनों ख़त्म हो गए। कंप्यूट द न्यू स्टेटस स्ट्रिंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशंस। आपने एक लॉजिकल ऑपरेशन को बताना है कि कौन सा इसमें यूज़ होगा और उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट लिख देना है। सिर्फ यही आंसर होगा इसका। इसी तरह से जो नंबर बी वाला क्वेश्चन है उसका भी यही आपको बताना है। इफ़ द अवेलेबिलिटी स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक्स इज़ 10100101, अगर आपका ये वाला स्टेटस हो 4 बजे, तो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क शेक यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशंस। आपको इसका दूसरा आउटपुट बताया गया है। 4 बजे क्या होगा? आपने बताना है कि जो कॉफ़ी मिल्क शेक किस नंबर पे है जी? वो 6 नंबर पे है। इसकी अवेलेबिलिटी बतानी है शाम 4 बजे होगी या नहीं होगी। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने लैपटॉप ओपन करना है और सर्च बार में नोटपैड लिखना है। उसके बाद में उसको आपने सेव एज़ करना है और यहाँ पे आपने लिखना है डबल कॉमा अपना जो आपका स्टूडेंट आईडी है, वीयू आईडी MC 200 400 123, ये मैंने एक स्पेसिफिक लिखा है। उसके बाद में .html और उसके बाद में आपने इसको कॉमा डबल कॉमा को बंद करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो आप सेव करने के बाद आपने ये जो नोटपैड पे लिखा गया है उसको आपने कॉपी कर लेना है HTML, फिर हेड लिखना है और उसके बाद में टाइटल के साथ अपना यूनिवर्सिटी का जो आईडी है वो लिखना है। फिर आपने बॉडी लिखना है और डिव लिखना है। उसके बाद में आपने इमेज स्क्रीन लिख के ये जो आपको लिंक दिया गया है इसको है करना है आपने कॉपी, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने उसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसको क्लोज़ कर देना है और आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फिर आपने हेडिंग लिखनी है और उसमें आपने जो है वो डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपने हेडिंग में इंटरमीडिएट के नंबर लिखने हैं। फिर आपने पैराग्राफ में मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, जो आपके मार्क्स हैं वहाँ वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं और अपने टैग क्लोज कर देना है। फिर आपने इटैलिक में आपने लिखना है परसेंटेज, जितनी परसेंट आपने स्कोर की है वो, साथ में परसेंट का साइन और टैग क्लोज। और BR का मतलब होता है कि आपकी जो स्पेसिंग होगी, ठीक है, लाइन्स के दरमियान। फिर आपने इटैलिक लिखना है और लिखना है ग्रेड। ठीक है, जो आपने ग्रेड स्कोर किया है वो लिखना है। फिर आपने हेडिंग में लिखना है उसके बाद में करंटली इनरोल्ड कोर्सेज, जो कि आपने कोर्सेज को इनरोल किया हुआ है। उसके बाद में आपने उसके अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, जो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो लिखने हैं। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, मैंने डिफरेंट लिखे हैं, आपने भी इसको डिफरेंट ही करें जो कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो आपने इसी तरह से उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और उसको कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट करें और उसमें आप जो है वो अपना जिस तरह के पेस्ट अभी कर रहा हूँ मैं, इसको पेस्ट करें और साथ में अपने सब्जेक्ट का नेम चेंज कर दें। बाकी लिस्ट आइटम को वही रहने दें, टैग उसके लिस्ट आइटम ओपन टैग और देन क्लोज टैग। ठीक है, फिर आपने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है टैग को, और एंड पे बोल्ड लिख के टैग और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि आपका जो आईडी है वो लिखनी है आपने। ठीक है, उसमें आप आईडी लिखने के बाद अपने उस बोल्ड टैग को क्लोज़ करें। इसको क्लोज़ करने के बाद फिर आपने बॉडी के टैग को भी क्लोज़ कर देना है। तो आपका ये जो पूरा आपकी जो टैग्स वगैरह हैं वो HTML टैग्स आपके इस तरह से सेव आपने करना है और उसके बाद में ये आपके सेव हो जाएंगे। फिर आपने अपनी स्क्रीन पे जाना है और आपका जो HTML का आपने बनाया है पेज वो आप ओपन करें। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको फिर पता इस रिज़ल्ट का पता लग जाएगा कि आपने जो बनाया है वो क्या। ये देखिए आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, जौन से आपने जो आपको रिक्वायर किया गया था वो आपने बना लिया है, जौन जौन से अपने टैग्स लगाए थे वो अपनी जगह पे आ चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट को आप सेव करें। देन आप अपनी MS वर्ड को ओपन करें और इसको करें कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें सॉल्यूशन में। ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगा, आपने ये देख रहे हैं पेस्ट हो गया है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जौन से आपने टैग्स लिखे हैं नोटपैड पे जो टैग्स हैं इनको आपने करना है कॉपी। सब टैग्स को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे ला के इनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इनको पहले कॉपी करें,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इनको MS वर्ड में लेके आएँ और यहाँ पे करें पेस्ट, ठीक है। तो ये पेस्ट होने के ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, जो कि बहुत इजी है, आपने ध्यान से देखना है, बहुत आसान सॉल्यूशन है, ठीक है। MS वर्ड में स्क्रीनशॉट और आपका जो टैग्स पोस्ट करने के बाद इस तरह से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपका स्क्रीनशॉट आएगा, उसके नीचे आपने यहाँ टैग्स लिखने हैं। सबसे पहले हमने जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, टाइटल सबसे पहले हमने बताना है, जो कि है HTML पहले लिखना है, फिर हेड लिखना है। सबसे पहले हेड आता है और उसमें टाइटल आएगा, ठीक है। ये जो आपने पहले हेड लिखना है, साथ ही उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। जो भी आप ओपन करेंगे उसको आपने क्लोज भी करना है। उसके बाद में बॉडी आ जाएगी, फिर डिव आना है और इमेज में जो आपको लिंक दिया गया है वो आपने पेस्ट कर देना है और इन्हीं चीज़ों को ध्यान से देख के कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद में हेडिंग 1 आएगी, फिर आपने इनके साथ जो जो आप लिखी जाएंगे वो पैराग्राफ आएगा, फिर पी का मतलब है पैराग्राफ। जौन सा आप टैग ओपन करेंगे उसको फिर आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। फिर परसेंटेज में आपने इसको, आई का मतलब क्या है, इसको इटैलिक रखना है और BR का मतलब है कि जो स्पेस आपने देनी है, ठीक है। हर जो सेंटेंस है उसके जो उसमें जो स्पेस आएगी वो, इसके लिए ये लगाया जाता है। और आई का मतलब वही वाला इटैलिक है कि ये जो इटैलिक आएंगे। करंटली इनरोल्ड कोर्सेज के लिए आपने पहले हेडिंग का टैग लगाना है, उसके बाद में आपने अनऑर्डर लिस्ट को के लिए वो कोर्सेज लिखने हैं जिसमें आप इनरोल हैं। मैंने आपके स्पेसिमन वाले जो कोर्सेज नहीं लिखे, क्योंकि स्टूडेंट इससे अवेयर हों, ताकि उन्होंने अपने अपने कोर्सेज यहाँ पे लिखने हैं। लिस्ट आइटम लिखते रहना है और उसको टैग ओपन किया, जैसे CS101 लिखा और टैग क्लोज दिया। इसी तरह से आपने अपने सारे कोर्सेज को 1 बाय 1 लिखते रहना है और उसके बाद में आपने अनऑर्डर लिस्ट का जो है टैग क्लोज कर देना है। उसके बाद में बोल्ड आपने करना है, टैग लगाना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपनी जो आपकी ID है वो साथ में vu.edu.pk लिख देना है और आपकी जो ID है ABC जस्ट लाइक दैट, इसको लिख देना है। फिर अपने बॉडी को क्लोज करना है और HTML को टैग को क्लोज कर देना है। तो आपका ये सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, वो होगा एंड ऑपरेटर। क्योंकि वो कब यूज़ होगा, जब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दो 1 1 हो तो फिर ही 1 आएगा आउटपुट, अदरवाइज जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, अज्यूमिंग डैट ऑल फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग इफ़ जूसेस एट सीरियल नंबर 3 and 5 इन द टेबल आर फिनिश्ड एट 2 PM। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कंडीशन हमें पहले क्या बताई गई है कि कंडीशन 1 थी कि सारे चीज़ें जो अवेलेबल थी, ठीक है। 2 PM पे हमें क्या बताया गया है, कौन सी कंडीशन बताई गई है कि आपके जो नंबर 3 and 5 वो अनअवेलेबल है। और वो अनअवेलेबल क्या, इसका मतलब है जब अनअवेलेबल होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे 0 आएगा। बाकी सारे अवेलेबल हैं और ये दोनों चीज़ें जो अनअवेलेबल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 1 = 1। एंड ऑपरेटर में यही इसी तरह से आता है। बाकी सारे 1 आते रहेंगे, सिर्फ मैंगो और कुकीज़ जो क्रीम मिल्क शेक है उनके साथ भी 1 आएगा। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। आपने इसको देख लेना है। उसके बाद में जो आपका B क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक्स इज 10101001 आपको इसका सेकंड जो कंडीशन का आउटपुट बता दिया गया है कि ये वाला आउटपुट है। आपने अवेलेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क शेक की बतानी है। इसकी फर्स्ट कंडीशन के लिए वही आपको जो लगाना है, कंडीशन वही लगानी है। इसमें सब 1 आएंगे क्योंकि ये सब अवेलेबल हैं, ठीक है। कंडीशन 2 जो कि आपको खुद बता दी गई है वो आपने इसमें पुट करनी है, 1010 और 1001। मतलब कि ये कौन सी चीज़ अवेलेबल थी शाम 4 बजे और कौन सी चीज़ नहीं अवेलेबल थी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा एंड ऑपरेटर की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं जब 2 1 हो तो आंसर 1 आता है और अगर 1 0 हो तो आंसर 0 आता है। इस तरह से आपने इसको आउटपुट में लिखते रहना है। हमसे पूछा क्या गया था कि कॉफ़ी मिल्क शेक अवेलेबल होगी या नहीं, तो जैसा कि हमें आउटपुट में 1 0 का मतलब है 0, तो इसका क्या मतलब, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी मिल्क शेक विल बी 0 बिकॉज इट हैज़ बीन फिनिश्ड। तो ये इसका आंसर ये होगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।